हमारे देश की राजधानी में कुनीतियों और अव्यवस्था का जीता जागता स्मारक है मिंटो रोड का ब्रिज, जो हर बारिश में डूब जाता है। 31 साल में राजनीति, शास्त्र, अर्थशास्त्र देश का बदल गया, लेकिन कैसे 31 साल में मिंटो रोड का ब्रिज दिल्ली में अनर्थशास्त्र जस का तस बना हुआ है, देखिए। ये राजधानी दिल्ली है। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट का पानी है। दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रतीक ये मिंटो ब्रिज होता है। ये है एरो सिटी को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले अंडरपास की हालत। आईटीओ के इलाके में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी घुटनों तक भर चुका है। इधर शिवाजी मेट्रो स्टेशन है। यहाँ की स्थिति आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन के पास तक पानी भर गया है। देश की राजधानी जब भी डूबती है तो सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा हो जाता है डूबा हुआ मिंटो ब्रिज। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। 34 साल के इतिहास को समेटे वो तस्वीरों जो सरकारों के विकास के नाम पर झूठ की गवाही देती है, क्योंकि 1987 में दिल्ली का मिंटो ब्रिज का अंडरपास बारिश में डूब जाता था तो 1990 में भी डूबता रहा और 2021 में भी बारिश आते ही मिंटो ब्रिज के अंडरपास को बारिश में डूब जाने के डर से बंद करना पड़ता है। यानी 2 सदियों के भीतर 3 दशक से मिंटो ब्रिज सरकारों और सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा है, जिसे इस बार भी सितंबर की 1 तारीख को बारिश के बाद पानी भरने के कारण बसों के डूबे खड़ा होने पर शर्मनाक तस्वीरें खिंच जाने के डर से यातायात के लिए रोक दिया गया। इस वक्त हम दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज पर मौजूद हैं और जब दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रतीक ये मिंटो रोड ब्रिज होता है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो इस कदर ब्रिज के नीचे वाटर लॉगिंग हो चुकी है कि दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रास्ता है ये कनॉट प्लेस की तरफ से आता है मिंटो रोड ब्रिज की तरफ, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन चूंकि वाटर लॉगिंग इस कदर यहाँ पर हो चुकी है कि मिंटो रोड ब्रिज को बंद कर दिया गया है। तो इस बार भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आने वाला मिंटो ब्रिज इलाका सिस्टम के नाकारेपन में डूब गया, जबकि 3 दशक में क्या क्या नहीं बदला। 1990 में डीजल से बसें दिल्ली की चलती थी, 2021 में बसें दिल्ली की सीएनजी से चलती हैं। यानी डीजल युग में भी दिल्ली का मिंटो ब्रिज डूबता था और सीएनजी एरा में भी मिंटो ब्रिज डूबकर बंद हो जाता है। 1990 में सोमनाथ से चली लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के संयोजक नरेंद्र मोदी थे। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। यानी रथ यात्रा के युग में भी मिंटो ब्रिज डूबता था और राम मंदिर के युग में भी डूब रहा है। अरविंद केजरीवाल 1990 में जमशेदपुर में टाटा स्टील की नौकरी कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की नौकरी करते भी मिंटो ब्रिज डूबता था और केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मिंटो ब्रिज डूबता ही है। 30 साल में दिल्ली में 9 प्रधानमंत्री आए, 12 सरकार देश में बनी, 6 सीएम दिल्ली में बन चुके हैं, 7 सरकार दिल्ली में बदल चुकी है। 1 सदी से दूसरी सदी आ गई, 3 दशक में मिंटो ब्रिज डूबता ही रहा। 1990 में $1 20 रुपए का था, अब $1 की कीमत 73 रुपए के पार है। देश का राजनीति शास्त्र बदल गया, अर्थशास्त्र बदल गया, लेकिन नहीं बदला दिल्ली में मिंटो ब्रिज के डूब जाने का अनर्थशास्त्र। पहले भी यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई थी, जिसको लेकर जमकर सियासत हुई थी, एक शख्स की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर तमाम वो संसाधन लगाए गए थे जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग को रोका जा सकता था। बावजूद इसके दिल्ली में इस कदर बारिश हुई है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है। लुटियंस दिल्ली में भी वाटर लॉगिंग हो चुकी है, लेकिन मिंटो रोड ब्रिज जो वाटर लॉगिंग का प्रतीक हो गया था, एक बार फिर से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई है। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया है। राजनीति होने की वजह है जिम्मेदारी की चाबी किसी एक के पास ना होना। 4 विभागों के पास मिंटो ब्रिज की जिम्मेदारी है,
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास अंडरपास के एक हिस्से की सफाई का काम ये बीजेपी के अधीन है। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास अंडरपास के ड्रेनेज और रखरखाव की जिम्मेदारी ये दिल्ली सरकार के अधीन है। एनडीएमसी के पास कनॉट प्लेस की तरफ से आने वाली सड़क की जिम्मेदारी ये केंद्र के अधीन है। और उत्तर रेलवे के पास मिंटो ब्रिज के ऊपरी हिस्से का रखरखाव, रेलवे ट्रैक की बाउंड्री वॉल बनाने का जिम्मा ये रेलवे के अधीन है। इस तरह 2 पार्टी 4 विभाग 2 सरकारों के बीच गैर जिम्मेदारी के खांचे में खड़ा मिंटो ब्रिज 1990 से 2021 तक बारिश में सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का जीता जागता स्मारक बनकर सामने आता है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बिहार में गंडक नदी की बाढ़ का प्रकोप उसके किनारे बसे इलाके झेल रहे हैं। वैशाली जिले में एक अस्पताल में करीब हफ्ते भर से पानी भरा हुआ है। इस अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी भी होती है और आलम यह है कि डिलीवरी रूम में पानी भरा हुआ है और मछलियां तैर रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट। पानी में इन मछलियों को तैरता हुआ देखकर कहीं आप ये न समझ लीजिएगा कि ये मछली पालन विभाग की कोई नर्सरी है। ये बिहार के वैशाली जिले के लालगंज का अस्पताल है। अस्पताल का ये लेबर रूम है। यहीं पर बच्चों का जन्म करवाया जाता है, लेकिन लेबर रूम पानी से लबालब है। इसमें डॉक्टर और नर्स तो नजर नहीं आ रहे, बस मछलियां तैर रही हैं। लालगंज के जिस अस्पताल के लेबर रूम में मछलियां तैर रही हैं, वहीं जा रही हैं ममता देवी। ममता देवी प्रेग्नेंट हैं और बच्चे के जन्म के लिए ही उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। घुटने भर पानी में डूबकर ये अस्पताल की तरफ रवाना हो रही हैं। बिहार में बाढ़ ने किस तरीके से आम लोगों की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में। और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक गर्भवती महिला है। आपका नाम क्या हुआ? ममता कुमारी हैं। ये गर्भवती महिला हैं और इनकी डिलीवरी होनी है आज, और इसी के लिए ये लालगंज के रेफरल अस्पताल जा रही हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ममता कुमारी अपने परिवार के लोगों के साथ जो है वो इस पानी में जो है चल कर जो है वो पहुंच रही हैं रेफरल अस्पताल। और अब जरा अस्पताल का हाल देखिए। चारों तरफ पानी लगा है, हर तरफ से ये अस्पताल जलमग्न हो चुका है। अस्पताल के चारों तरफ जो है आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जो यहाँ पे काम करने वाले लोग बता रहे हैं कि काफी दिनों से जो इसी तरीके से जलमग्न है और पिछले कुछ घंटों में जो है पानी और ज्यादा जो है अस्पताल में वो बढ़ा है। अस्पताल के भीतर 1 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। अस्पताल के भीतर मरीज हैं और डॉक्टर्स भी हैं। अस्पताल में भले ही पानी भरा है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात हैं। कहते हैं कि पानी निकालना उनका काम तो है ही नहीं। तो पानी आपदा है, सबके साथ है, हम लोग के साथ थोड़े है। हर जगह है, व्यवस्था नहीं है कोई निकालने का। पूरा पानी पीछे से आ रहा है, बांध कहीं टूटा हुआ है। आप लोग मतलब कुछ कोशिश नहीं कर रहे पानी निकलने की? कोशिश हम लोग क्या करेंगे, पानी हम लोग निकालेंगे इसमें से। इस अस्पताल में जिनका इलाज हो गया वो बाहर कैसे जा रहे हैं, जरा इसका भी मंजर देख लीजिए। प्रीति देवी ने इस अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। उन्हें उनके परिजन करीब घुटने भर पानी में स्ट्रेचर के सहारे बाहर ले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक मरीज है प्रीति देवी, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है और उसके बाद वो नवजात बच्चे को लेकर जो है उनके परिजन वापस अपने घर जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस हालत में यहाँ प्रीति देवी हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद इस तरीके से उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर पानी में होते हुए जो है सूखे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये गंडक नदी का प्रकोप है। नदी में बाढ़ की वजह से आसपास के इलाकों का हाल बुरा है। लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। इन्हीं हालात में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से इस इलाके में खासकर अगर बात करें तो हालात अभी बिल्कुल नरक जैसे बने हुए हैं और इसी में जो है लोगों को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, लालगंज, वैशाली,
आज तक। दिल्ली एनसीआर आज तीसरे दिन भी सराबोर है। जी हां, सुबह से झमाझम बारिश ने एक बार फिर से यहां पर मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ा दी है। घनघोर बारिश से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिससे कि गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया हो। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह सुबह देखिए दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें, किस तरह से लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। गाड़ियों को सुबह ही हेडलाइट चलाकर चलना पड़ रहा है। हालांकि अभी सुबह ही हुई है, दिन की शुरुआत एक तरीके से ठीक से हुई भी नहीं है। 7:30 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से इस बारिश की वजह से बाहर अंधेरा सा छाया हुआ है। कई जगहों पर ज्यादातर गाड़ियों को आप देख सकेंगे कि हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है लगातार बारिश होने की वजह से। ये देखिए कई अंडरपासेस में पानी पूरी तरह से भर गए हैं, जहां से लोगों को गुजरना मुश्किल हो गया है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त हम लोग आईटीओ पर विकास मार्ग पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है। हालांकि रात भर हल्की बारिश कुछ इलाकों में जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई 6 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई और आप देख सकते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, सड़कों के किनारे पानी लगना शुरू हो गया और जिस तरीके से बुधवार के दिन जबरदस्त बारिश हुई थी और नतीजा ये था कि कई जगहों पर दिल्ली में पानी भर गया था और हैवी ट्रैफिक जाम जगह जगह लग गया था। अगर इसी तरीके से कुछ देर और बारिश होती रही तो कई जगहों पर पानी इसी तरीके से भरने की संभावना है। जो जगह खास तौर से जो मिंटो ब्रिज है या फिर तुगलकाबाद के कुछ इलाके हैं, नई दिल्ली के इलाके हैं, आईटीओ का ये इलाका, इन सभी जगहों पर पानी लगने की संभावना है और जाहिर तौर पर इसका सीधा असर दिल्ली के ट्रैफिक पर पड़ता है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, वर्किंग डे है, ऑफिस और स्कूल भी खुले हुए हैं। तो जैसे ही लोग सड़कों पर जब निकलेंगे तो उसका सीधा असर देखने को मिलेगा और एक बार फिर से अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो ट्रैफिक जाम लगने की संभावना है। कैमरामैन नासिर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास, जो कि इस वक्त आईटीओ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, तस्वीरें दिखाइए कि अभी भी वहां पर बारिश हो रही है और जाहिर सी बात है अभी सुबह के 7:30 ही बजे हैं। ऐसे में जो लोग घर से निकलेंगे अपने काम के लिए या फिर स्कूलों के लिए, उनको खासी परेशानी होने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश का हम नतीजा दिखा रहे हैं, इस वक्त बारिश हल्की हो चुकी है, लेकिन थोड़ी देर की बारिश का आप नतीजा देख सकते हैं कि विकास मार्ग पर जो आईटीओ के पास है, कितना पानी यहाँ पर श्वेता सड़क के किनारे जमा हो गया। उसका नतीजा ये है कि गाड़ियां आप देखिए सिर्फ 1 या 2 लेन में ही चलती हैं, ज्यादा कोई भी पानी की तरफ गाड़ियां नहीं जाती और ट्रैफिक जैम इसीलिए लगता है कि जहां पर पानी भर जाता है, 1 लेन की सड़क हो जाती है, लोग एक कॉर्नर से चलने लगते हैं। और आप ये देखिए जरा सी बारिश का ये नतीजा है कि यहाँ पर पानी लग गया है और इसी तरीके से दिल्ली के कुछ और जगहों पर भी जल जमाव की समस्या थोड़ी सी बारिश के बाद देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात, आज वर्किंग डे है, थोड़ी देर के बाद जब ऑफिसेस के लिए निकलने के लिए लोग घरों से निकलेंगे और अगर दोबारा बहुत तेज बारिश होती है या पानी जमता है तो उसका सीधा असर ट्रैफिक जैम पे देखने को मिलता है। जगह जगह दिल्ली में ट्रैफिक जैम लग जाता है और बुधवार के दिन दिखा भी कि किस तरीके से बारिश जब तेज होती है तो दिल्ली की सड़कों के क्या हालात हो जाते हैं और किस तरीके से जगह जगह ट्रैफिक जैम लग जाते हैं। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि तस्वीरें जो है वो आप देखिए किस तरह से लोग सुबह से ही, क्योंकि न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवा भी चल रही है, तो आप देखिए किस तरह से पूरा इलाका, हालांकि खूबसूरत आपको लग रहा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर देख करके, क्योंकि हल्की धुंधली सुबह आपको देखने को मिली, खूबसूरत सुहानी सुबह जब लगातार बारिश हो रही है। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए जरूर परेशानी है जिनको घरों से निकलना है, जिनको काम के लिए निकलना है। ये देखिए किस तरह से अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से इन जनाब का बाइक ही बीच में रुक गया और उसके बाद बड़ी मुसीबत से देखिए अंडरपास लबालब भरा हुआ है। अब ऐसे में जिसे काम पर निकलना है उसके लिए तो परेशानी।
अब देखिए बिहार में सैलाब से हाहाकार। बिहार में पानी का प्रहार लगातार जारी है। सबसे बुरा हाल है वैशाली जिले का, जहां पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाके जलमग्न हैं। सरकारी अस्पताल दरिया में टापू की तरह दिख रहा है, जहां पर वार्ड में मछलियां तैर रही हैं। वाकई हैरान परेशान करने वाली हैं ये तस्वीरें। बिहार का हाल बेहाल है। गंगा के उत्तर में पानी ही पानी है। अस्पताल में बाढ़ के पानी ने डेरा जमा लिया है। डॉक्टर साहब के कमरे में मछलियां तैर रही हैं। मरीज बीमार है, लेकिन पानी में डूबकर जाने की लाचारी है। वैशाली के विश्व धरोहरों पर पानी का कब्जा हो चुका है। बांध टूट रहे हैं और गांव में बेहिसाब पानी घुस रहा है। भूख से तड़पती ये बूढ़ी महिला खाने के लिए दाने दाने को मुहताज है। बिहार के कई जिले अभी भी बाढ़ के विभीषिका झेल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर सबूत सामने है। सबसे पहले बात वैशाली जिले की, जहां लालगंज के रेफरल अस्पताल का हाल देखिए। गंडक नदी का पानी पूरे इलाके में घुस चुका है। यहां सिर्फ अस्पताल की इमारत दिखाई दे रही है, न रास्ता नजर आ रहा है और न ही हॉस्पिटल कैंपस की जमीन। चलिए आपको अस्पताल के भीतर लिए चलते हैं। हर कमरे में पानी, हर गलियारे में पानी, हर बेड के नीचे पानी। हालांकि यहाँ डॉक्टर भी ड्यूटी पर हैं और इलाज के लिए मरीज भी हैं, लेकिन सब घुटने तक डूबे हुए। ये तो पानी आपदा है, सबके साथ है, हम लोग के साथ थोड़े है। हर जगह है, व्यवस्था नहीं है कोई निकालने का। पूरा पानी पीछे से आ रहा है, बांध कहीं टूटा हुआ है, शहर डूबा हुआ है। सब लोग विभाग ने लगा, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम अपना, हमारा काम है, रोगी आ रहा है उसका इलाज कर रहे हैं। ऐसे हालात में भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन अपना जी हम ऑन ड्यूटी हैं, अपना काम के सामने आपको देख रहे हैं ना, ओपीडी चल रहा है हमारा। अब इस तस्वीर को देखिए। लालगंज के इस सरकारी अस्पताल में तो मछलियां तक तैर रही हैं। हालात को देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा, वाह क्या सीन है। ये हालात है बिहार के इस अस्पताल का। बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। लेकिन अस्पताल जैसी जगह, जहां पे कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरीके से जो है उसको सुरक्षित रखा जाए, पानी वहां ना भर सके, क्योंकि यहाँ मरीज आते हैं, रोजाना आते हैं। लेकिन ये मछलियों को देख के तो हैरानी हो रही है। कितनी ज्यादा संख्या में, आप देखिए चारों तरफ आपको मछलियां नजर आएंगी इस लेबर रूम में, जो अपने आप में ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बिहार में इस वक्त बाढ़ से हालात किस कदर जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं। अब इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? एक तो मरीज और उसके तीमारदार पहले से ही परेशान, ऊपर से इलाज के लिए दरिया बन चुके अस्पताल पहुंचने को जोखिम उठाने की मजबूरी। तो आप गांव से लेकर आ रहे हैं? हाँ, गांव से लेके आ रहे हैं। क्या पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ है? हाँ, चारों तरफ पानी ही पानी। कब से ये हालात है? ये हालात आज 8 दिन से है। 8 दिन से है।
आपको कितना मुश्किल हुआ ममता जी, ऐसे हालत में अस्पताल जा रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रहा है। मुश्किल हो रहा है आने जाने में? हाँ। लग रहा है इस हालात में आप अस्पताल जा रही हैं? लग रहा है मजबूरी में आना पड़ा। आप कौन हुए इनकी? सास है। सास है। आपका क्या नाम हुआ? सुनैना देवी। सुनैना जी, आप बताइए, बहुत विकट परिस्थिति है गांव में। बहुत दिक्कत है। और ममता जी को अपनी बहू कब ऐसे लेके आ रही हैं? हाँ, दिक्कत से ले आए हैं। कोई सरकारी कोई नाव का व्यवस्था या कोई एम्बुलेंस कुछ नहीं मिला? ना। दरअसल वैशाली जिले में पानी से परेशानी की बड़ी वजह जाफराबाद बांध का टूटना भी है। एक तो बेकाबू गंडक और ऊपर से जाफराबाद बांध का पानी। देखते ही देखते आसपास भगवानपुर, बेलसर और लालगंज का पूरा इलाका कई फीट पानी के बोझ में दबता चला गया। कुदरत भले ही इंसानों में भेदभाव नहीं करती है, लेकिन इसकी मार से गरीब बेसहारा ही सबसे अधिक आहत होते हैं। पानी के ऊपर चारपाई पर 80 साल की कबूतरी देवी मदद की टकटकी लगाए बैठी है, तो 85 साल की इंदू देवी का सब कुछ बाढ़ में बह गया है। न खाने को एक रोटी बची, न रहने का आशियाना। क्या दिक्कत है से देखा एगो रोटियों को उनके कोनो दे दी तरह खा लेती। खाए के लिए ना है ना कुछ बता इस सब डूब गेलक। देखो ना रौरा डूब गए। की भेलक बताओ? चोखा का बता है, चूल्ही चौका सब हमार। वैशाली में मौजूद विश्व ऐतिहासिक धरोहर अशोक स्तंभ और शांति स्तूप भी कई फीट पानी में डूबे हुए हैं। मंजर अच्छा नहीं है और आगे भी भविष्यवाणी राहत वाली नहीं है। सरकार लाचार है और गुहार अब ऊपर वाले से ही है, बस अब रहम करो। संदीप आनंद के साथ रोहित कुमार सिंह, वैशाली आज तक। बिहार में दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में दर्जनों गांव पानी में कई फीट तक डूबे हुए हैं। दरभंगा में तो एक पुलिस थाना में एसएचओ साहब की कुर्सी ही पानी में तैरती हुई नजर आई। दरभंगा समस्तीपुर रेल ट्रैक को बंद कर दिया गया है। अगस्त का महीना खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तर बिहार में पानी का साम्राज्य लगातार फैलता ही जा रहा है। वैशाली जिले पर पानी का कब्जा है। पास के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भी बाढ़ का अतिक्रमण है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना का मंजर देखिए। कमला बालन नदी के बाढ़ के पानी का जोर देखिए। एसएचओ के चेंबर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। बाकी कमरों का हाल भी वही है, पानी ही पानी। कहाँ बैठे साहब और कहाँ खड़े हों जवान। थानेदार की कुर्सी पानी में तैर रही है और कई सामानों को ईंट से ऊंचा कर रखा गया है। कंप्यूटर रूम में भी पानी है। हजारों लाखों की कीमत की मशीन का अब ऊपर वाला ही मालिक है। काम देखते हैं सूखी हुई है, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी में चल रहा है। उधर से कागज पत्र लेकर के ये ऊपर में रख करके वहाँ चला रहा है। कितना दिन से ये तो आज महीना, जब से बारिश शुरू हुआ है तब से समझिए समस्या यहाँ का उत्पन्न है। कैसे रखते हो ये कैदी वैदी करते हैं? कैदी के लिए ऊपर वाले है, उसी में अभी भी एक कैदी है, उसी में अपना जाना होना पानी में, इतना पानी में हिल करके जाते हैं सब कुछ, उसको खाना होना। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना में बाढ़ के पानी ने साल में दूसरी बार दाखिला लिया है। पिछले 4 महीने से लगभग पूरा इलाका बाढ़ से परेशान है। थाने के अंदर सभी कमरों में पानी जमा होने से सांप कीड़ों का खतरा है। पानी में पनपने वाले मच्छर काट लें तो डेंगू चिकनगुनिया का खतरा अलग। दरभंगा के बहादुरपुर पंचायत के अझौल गांव में भी बाढ़ का पानी दोबारा आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जून जुलाई में आई बाढ़ का पानी अभी पूरी तरह सूखा भी नहीं था कि कुछ दिनों से नदी का पानी बढ़ने से एक बार फिर से गांव पानी पानी हो गए हैं। अब रेलवे ट्रैक का हाल देखिए। बाढ़ के पानी की वजह से दूसरे दिन भी दरभंगा समस्तीपुर रेल ट्रैफिक बंद रहा। पुल संख्या 16 पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। पानी रेलवे ट्रैक के करीब पहुंच चुका है। किसी खतरे की आशंका से रेल प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। रेल रूट बंद होने से यात्री परेशान हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अभी हमको मुंबई जाना है, टिकट बनवाए हैं। अभी उसका बोला है मुजफ्फरपुर से गाड़ी मिलेगा, आपको यहाँ से नहीं मिलेगा।
उधर कहाँ पे बोल रहा है कि पानी भर गया है। अनजान आदमी है, उतना जाना आना है नहीं, कभी कभार जाते हैं तो समस्या हो जाता है, बहुत समस्या। ट्रेन नहीं जा रही है, वो बता रहे हैं कि सीतामढ़ी से जाएगी, तो अब हम दरभंगा स्टेशन अब जाएंगे, आधा घंटा बचा हुआ है टाइम, अब पता नहीं पकड़ाएगा तो फिर घर वापस चले आएंगे। क्या कारण बताया गया जो ट्रेन यहाँ से नहीं जा रही है? ये बाढ़ उनका जो है, नदी उदी जो भर गया है बाढ़ से। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है। इससे आम जनजीवन तो प्रभावित है ही, लेकिन सबसे ज्यादा असर पशुपालक किसानों पर पड़ा है, जिन्हें मवेशियों के चारा के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।